आज इंडिया सिर्फ जॉब ढूंढने वाला देश नहीं रहा। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का ही नाम आता है। पर ये एक सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और आज के वीडियो में हम 3 सिंपल चीज समझेंगे। पहला, इंडिया यहाँ तक कैसे पहुँचा। दूसरा, दुनिया इंडिया के स्टार्टअप्स पर क्यों इन्वेस्ट कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे लिए ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के स्टार्टअप जर्नी का एक क्लियर टर्निंग पॉइंट था 2016, जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इस मिशन का सिंपल मैसेज था, नौकरी ढूंढो मत, नौकरी क्रिएट करो। इसके बाद 3 बड़ी चीजें हुई। स्टार्टअप्स रजिस्टर करना इजी हुआ, फंडिंग और सपोर्ट मिला, और आइडियाज को सीरियसली लिया जाने लगा। फिर आया इंटरनेट रिवॉल्यूशन, सस्ता डाटा और हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन, और इंडिया का सबसे बड़ा एसेट यंग पॉपुलेशन। रिजल्ट्स ये हुआ कि स्टार्टअप सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं रहे। आज टियर 2 और टियर 3 की सिटीज से भी फाउंडर्स निकल रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्यों दुनिया इंडिया के स्टार्टअप्स पर भरोसा कर रही है। रीजन 1 है, इंडिया के स्टार्टअप्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स फैंसी आइडियाज के पीछे नहीं भाग रहे, वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे पेमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी। दूसरा रीजन है लो कॉस्ट हाई स्केल। जो काम दूसरे देशों में बहुत महंगे होते हैं, इंडिया वही काम स्मार्ट जुगाड़ और टेक्नोलॉजी से कम कॉस्ट में हो जाता है। तीसरा और आखिरी रीजन है इंडिया का मैसिव मार्केट, 140 करोड़ लोग, ग्रोइंग मिडिल क्लास और इंटरनेट हर जगह। इसलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को देखते हैं, उन्हें सिर्फ कंट्री नहीं दिखती, उन्हें फ्यूचर दिखता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का ग्रो करना सिर्फ फाउंडर्स के लिए फायदा नहीं होता, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आज इंडिया में आइडियाज की कमी नहीं है, स्किल्स की डिमांड है। तुम स्टार्टअप खोलना चाहो या नहीं, फिर भी तुम इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हो, स्किल्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू या प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो खुद से कहते हैं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, पर सच तो ये है कोई भी रेडी नहीं होता, पर लोग सीखते सीखते और वर्क करते करते रेडी हो जाते हैं। इंडिया को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनना सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक मूवमेंट है, और मूवमेंट उन्हीं के लिए होता है सीखना शुरू करते हैं। अगर आपको साइंस, इनोवेशन और रियल ग्रोथ स्टोरीज पसंद है तो YT क्राफ्टो को सब्सक्राइब करो।